तस्वीर में दिख रहा यह सुनसान जंगल भगवान भोलेनाथ का दरबार है, जो बेरमो के अमलों के गोल पहाड़ी पर मौजूद है, जो महादेव नाला के नाम से मशहूर है। इस वीरान वन में भक्ति, शक्ति और श्रद्धा का ऐसा अटूट सागर मौजूद है कि भक्त दूर दूर से बाबा के दर्शन करने खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। यहाँ चमत्कार, रहस्य और मुरादें पूरी होने की अनगिनत कहानियां भरी पड़ी है, जो आज तक हो रही है, क्योंकि इस जंगल में स्वयं शिव और उनकी शक्ति मौजूद है। इस मंदिर का वजूद 70 साल से भी ज्यादा वक्त से है। इन्हें शमशानी महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास ही कब्रिस्तान है। इतना ही नहीं, यहाँ एक से एक खतरनाक सांप, बिच्छुओं और जीव जंतुओं का भी बसेरा है, जो मंदिर के प्रांगण और आसपास अक्सर दिखते हैं। कभी कभी भक्तों ने शिवलिंग में भी सांपों को लिपटे देखा है, लेकिन इसे चमत्कार मानिए या शिव की महिमा, आज तक इन बेजुबान और डरावने जीवों ने किसी भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ आस्था और कृपा ऐसी है कि सभी की मन्नतें और फरियाद शिव सुनते हैं। यहाँ मां मनसा और बजरंगबली का भी मंदिर है। तो ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसे साधु लोग आए हैं, ऐसा गुणी लोग आए हैं। सभी बोलते हैं यहाँ पर बहुत शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है जो महसूस करते हैं हम लोग। और हम लोग को उतना तो अज्ञानी है, हम लोग को उतना नहीं बुझा रहे, लेकिन अच्छे महात्मा संत लोग भी आए हैं, बोले कि यहाँ पर बहुत अद्भुत शक्ति है। खुद आके यहाँ पर बैठे हुए थे महादेव, यहाँ बैठे हुए मतलब कहीं से वो आ रहे थे और यहाँ पर बैठे हुए थे, और तब से यहाँ पर शक्ति है। और यहाँ पर वन जीव यहाँ पर बहुत है, जैसे आपको सांप और बिच्छा यहाँ तो अनेकों हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई नुकसान पहुँचा ही नहीं। और यहाँ तक कि आदमी बैठे रहते उस पर से चल के पार हो जाता है, किसी का छाती पर चल के पार हो जाता है, किसी का बिच्छा ऐसे ही हाथ पे चढ़ जाता है, लेकिन आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। यहाँ का और भी वन जीव का है, जैसे यहाँ पर मोर आप देखिएगा। बताया जाता है कि करीब 3.5 दशक पहले इस जंगल में अमूमन एक ड्राइवर आया करते थे। वहां उन्होंने सांपों को अक्सर एक पत्थर से लिपटे देखते थे। लगातार सांप की इस हरकत और प्रेम से उन्हें भगवान शिव का मन में एहसास हुआ। इसके बाद खुद भोलेनाथ ने उन्हें सपने में दर्शन दिया, जिसके बाद ड्राइवर उस पत्थर पर रोजाना जल चढ़ाने लगे। धीरे धीरे इस जंगल में शिव की शक्ति और महिमा का आभास लोगों को हुआ, जो समय के साथ बढ़ती ही चली गई। बाद में शिव का मंदिर बना, जो महादेव नाला के नाम से जाने जाना लगा। यहाँ हर सावन में मेला लगता है और शिवरात्रि में विशेष पूजा होती है। यहाँ सालों भर बाबा के भक्त जुटते हैं। यह प्रसिद्ध शिव मंदिर के शिफ्टिंग की चर्चा जोरों पर है। कोयले की खान नजदीक आने से सीसीएल मैनेजमेंट इसे दूसरी जगह स्थानांतरित करना चाहता है। इसे लेकर शिव भक्तों में नाराजगी है। यहाँ सवाल है कि जिस अति प्राचीन मंदिर के इतिहास को सहेजने की जरूरत है, उसे महज चंद फायदे के लिए हटाना कहीं से भी समझदारी भरा कदम तो नहीं दिखता है। हम लोग को दादा दादी लोग सुनाते थे, वो करीब 70-72 साल, मतलब 70-72 में करीब ये अस्तित्व में आए थे। और इनका अस्तित्व में लाने में सबसे बड़ा हाथ था एक यहीं का, मतलब धोड़ी पे जिस समय चलता था, खदान चलता था, उस समय करीब यहाँ का कोई ड्राइवर थे, यहाँ पर आते थे। और वही समय उनको शायद सपना आया या साथ दर्शन हुआ, क्या हुआ, तब से वो यहाँ के वो दीवाना हुए, और तब से वो यहीं पर पूजा पाठ करने लगे, और उनका मन्नत भी पूरा हुआ, और लोगों को बताने लगे कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तब से यहाँ पर लोगों का, बहुत लोगों को मनोकामना भी पूरा हुआ। यहाँ एक ईंट कोई घर चंदा मांग के नहीं दिया गया है, किसी का मनोकामना पूरा हुआ है तो ला के दिए हैं। इस तरह से करते करते ये इतना बड़ा मंदिर बना। और इनका विशेषता ये था कि ये भूतनाथ है यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब है कि और सब मंदिर से हट कर है, इसलिए है क्योंकि ये कब्रिस्तान जो बोलते हैं हम लोग, जो मरघट्टी होता है, वहाँ के देवता हो गए, वहाँ के महादेव हो गए भूतनाथ। तो इनका विशेषता ये था कि यहाँ मनोकामना हमेशा पूरा होता है।